नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इस बार 2024 में हरितालिका तीज व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरितालिका तीज व्रत रखा जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार यह व्रत निर्जला होता है। इस दिन प्रत्येक पहर में भगवान शिवजी का पूजन तथा आरती की जाती है और घी, दही, शक्कर, दूध और शहद मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यह व्रत कठिन होता है और इसमें उन्हें निर्जला रहकर जागरण भी करना होता है। इस दिन सुहागिन महिलाओं को सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, काजल आदि सामग्री सहित सुहाग पिटारा दिया जाता है। ये व्रत सुहागिनें पति की लंबी आयु और कुंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए रखती हैं। आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि। सौभाग्यवती स्त्रियां हरितालिका तीज व्रत अपने सुहाग की लंबी आयु तथा अविवाहित युवतियां मनपसंद पति पाने के लिए करती हैं। तीज के दिन महिलाएं सूर्योदय से पूर्व उठकर नहाकर पूरा श्रृंगार करना चाहिए। फिर मन में व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले घर के मंदिर में काली मिट्टी से भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। अगर आप नहीं बना सकते तो उनकी तस्वीर भी रख सकते हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करिए। अब इन मूर्तियों को तिलक लगाएं, फल एवं फूल अर्पित करें। फिर माता पार्वती को एक एक कर हरी सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव जी को बेलपत्र एवं पीला वस्त्र चढ़ाएं। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनी जाती है। तीज की कथा पढ़ने या सुनने के बाद आरती करें। इस व्रत में शयन निषेध है, अतः रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन पुनः सुबह प्रातःकाल स्नान आदि करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर भोग चढ़ाएं। फिर किसी सुपात्र सुहागिन स्त्री को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान तथा यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। आप आभूषण की जगह कुछ पैसे भी दान में दे सकते हैं। यदि रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है। फिर खीरा खाकर इस व्रत की पूर्णता की जाती है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं हरितालिका तीज की व्रत कथा। धार्मिक पुराणों के अनुसार हरितालिका तीज की यह कथा भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को सुनाई थी। इस पौराणिक कथा में शिव जी ने माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया और कहा था, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप एवं तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया ना ही कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें हरी इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु जी यही चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव जी का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास
प्राण त्याग देने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यह कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसने मन से पति के रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, और जो साधना स्थल भी है वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। और फिर तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। उधर तुम्हारी खोज होती रही, और दूसरी तरफ तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा, और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने सक्षम पाकर तुमने कहा कि मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हो और यहाँ पधारे हैं, तो मुझे आप अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊँगी कि आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिताजी मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। अतः इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत हो गया। हे पार्वती, इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस व्रत को करने वाली महिलाएं माता पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं, और ऐसी ही व्रत से जुड़ी हुई यह मान्यता भी है। और इस तरह से यह व्रत कथा यहाँ समाप्त होती है। अब हम जान लेते हैं पूजा के लिए आवश्यक सामग्री। गीली मिट्टी या बालू या रेत, जिससे आप शिवलिंग का निर्माण करें। अगर नहीं बना सकते हैं तो उनकी तस्वीर भी आप रख सकते हैं। बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल, आक का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं पुष्प, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक और विशेष प्रकार की 16 पत्तियाँ और सुहाग का पिटारा, यानी जिसमें सुहाग से संबंधित पूरी सामग्री हो। आप सभी का दिन मंगलमय एवं शुभ हो और आपकी मनचाही इच्छा पूरी हो।